हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे हैं। और आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्वागत है इस नए वीडियो में जिसमें हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्विक रिवीजन करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रेंड्स, लेट अस सी फॉर कंटेंट्स फर्स्ट। इसमें जो फर्स्ट हमारा कंटेंट होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, फिर किरचॉफ्स करंट लॉ और वोल्टेज लॉ हमने पहले भी पढ़ा हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बेसिस पर पूरा फाउंडेशन है आगे वाले आने वाले चैप्टर्स का, इन स्पेशली इन क्लास 12th। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, पावर इन इलेक्ट्रिसिटी, करंट, सुपर कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ये सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट। क्या होता है करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी का होता क्या चैप्टर? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन, मतलब हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा हुआ है पहले भी हमें। तो चार्जेस जब मोशन में होते हैं तो इस मोशन होते हुए चार्जेस की स्टडी करने के चैप्टर को करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और इस रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो बोथ आर डिफरेंट फ्रेंड्स। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी एक स्टडी है फ्लो ऑफ चार्जेस का, और फ्लो ऑफ करंट के पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, रेट मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट टाइम, इसमें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला वाइज आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट, और आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, दिस इज एवरेज करंट। सो ये होता है फ्रेंड्स करंट का बेसिक डेफिनेशन और करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक डेफिनेशन। ऐसा यूनिट ऑफ करंट क्या होता है? आई इज इक्वल टू वी बाई टी होता है। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्यू इज कूलम एंड टी इज टाइम, सो कूलम बाई सेकंड इज एम्पियर। दिस इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? क्या ये वाकई फोर्स है? इज दिस रियली फोर्स? नो, दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आइए देखते हैं इसका डेफिनेशन। द ईएमएफ ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज द एनर्जी सप्लाइड बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट। सिंपली कहा जाए एक लाइन में तो इट इज़ नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, इट इज़ एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस। इसका यूनिट होता है 1 वोल्ट और ईएमएफ होता है वर्क डन इन टेकिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम फॉर अ पर्टिकुलर फ्रॉम ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, ओम्स लॉ। ये हमने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पता नहीं हमें याद भी नहीं, जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं तब से हम ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं। ओम्स लॉ होता क्या है? द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ठीक है, एक ये था क्विक रिविजन हो गया। दैट इज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ये आपको ग्राफ दिखा रहा है हाउ वी इज डायरेक्टली वेरिंग विथ आई। ये जो वेरी कर रहा है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज। आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो करंट भी डायरेक्टली बढ़ता जाएगा, या voltage is dependent on current. So voltage V is on x-axis, I is on y-axis. V is equal to IR, where R is a proportionality constant known as resistance. ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। ठीक है, ये हमें पहले भी पता है इसके बारे में। बहुत इन डेप्थ नॉलेज फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस का अफेक्ट करते हैं? फॉर एग्जांपल, रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टिविटी क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल होता है, हर प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। अलग अलग मटेरियल की मीन्स एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ एटम्स, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। जितना बड़ा साइज होगा, जितना मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, जितना रेजिस्टेंस होगा, उतना ही रेजिस्टिविटी होगा इस मटेरियल का। सो रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वेरीज फ्रॉम मटेरियल टू मटेरियल। सो एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, resistance is directly proportional to length, and resistance is inversely proportional to area of cross section. So R is equal to rho L upon A. Additionally, conductance G is inverse of resistance, and conductivity is inversely proportional to resistivity. And mathematically,
G is inversely proportional to R. G has the conductance. Sigma is inversely proportional to rho. And vector form of Ohm's law is given as J is equal to sigma E, where J is just the current carrying current density and E is electric field. And current density is a vector quantity, and current J is nothing but current flowing per unit area, that is I upon A. तो J का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड E हमें पता है न्यूटन कूलम. सो आई J इज नथिंग बट करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, और J इज गुड, और I को इन टर्म्स ऑफ E अगर हम लिखे वेक्टर फॉर्म में, I हो जाएगा I इज गुड टू सिग्मा ए ई, वेयर A विल बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिग्मा इज द करंट कंडक्टिविटी एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ लेट्स मूव अहेड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है फ्रेंड्स जिसमें आप जब कोई किसी कंडक्टर में करंट जो फ्लो हो रहा होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज वी डी इज इक्वल टू ए इंटू टाउ, वेयर ए इज द एक्सेलरेशन, टी टाउ इज द टाइम, रिलैक्सेशन टाइम. सो और एक्सेलरेशन में पता है ए इज इक्वल टू ई बाई टी आता है. एफ क्यू ई इज इक्वल टू एम ए होता है फ्रेंड्स. क्यू ई इज इक्वल टू एम ए मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स. दोनों को अगर हम इक्वेट करेंगे तो हमें एक की वैल्यू मिल जाएगी क्यू ई अपॉन एम. एम को यहाँ नीचे ले आओ तो ए इज इक्वल टू एम ए क्यू ई बाई एम मिल जाएगा हमें. वी डी इज इक्वल टू क्यू ई एम. यहाँ ई इज नथिंग बट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यहाँ कभी क्यू से डिनोट करते हैं, कभी ई से डिनोट करते हैं. वी डी इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू टाउ. मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है फ्रेंड्स? इट इज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करोगे तो आपको मोबिलिटी मिल जाएगी. ठीक है, लेट्स मूव फास्ट. किरचॉफ्स करंट लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट. इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट एनी जंक्शन इज जीरो. या ये कहा जाए कि अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द सर्किट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द सर्किट. ठीक है, जैसे आपको इसमें ग्राफ में दिख रहा है, करंट कितना एंटर कर रहा है, करंट कितना लीव कर रहा है, और ये रेशियो को, ये सम आपको दिखाता है I1 प्लस I2 जो है करंट एंटर कर रहा है, और I3 प्लस I4 प्लस I5 है ये जो करंट लीव कर रहा है इस सर्किट से. तो टोटल करंट लॉ क्या कहलाता है? करंट किरचॉफ्स करंट लॉ, या इसको करंट किरचॉफ्स जंक्शन लॉ भी कहते हैं. क्या कहता है ये? अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द algebraic sum of changes in potential around any closed loop involving resistors and cells in the loop is zero. इसका मतलब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इन द लूप इक्वल टू जीरो. ठीक है, इसका मतलब जितना भी पोटेंशियल आपके सर्किट में होगा उस पोटेंशियल को आप अगर इक्वल टू जीरो कोट करोगे, दैट इज नथिंग बट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. आपको दिख रहा होगा सर्किट में I1 R1 जितने भी करंट फ्लो हो रहे हैं, एक्चुअली सीरीज सर्किट इन सीरीज, तो करंट सेम होगा सब में. इफ दिस फॉर एक डेबिट एग्जांपल है, I1 R1 प्लस I2 R2 पे जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सबका करंट, आपका पैरेलल करंट जो होगा वो इक्वल टू जीरो करना होगा. दिस इज जनरली ये पैरेलल सर्किट्स पर अप्लाई होता है, क्योंकि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज अलग अलग होते हैं, सीरीज में वोल्टेज सेम होता है सब में. ठीक है, सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. नेक्स्ट, series combination. Two or more resistors are said to be in series if only one of their end points is joined. इसका मतलब यह है ना, ये आपको डेफिनेशन, आप डेफिनेशन के बाद छोड़ दें. आपको सर्किट में दिख रहा है एक रजिस्टर का एंड पॉइंट इज जॉइंट विद अदर रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट. इस रजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट इस रजिस्टर का एंड पॉइंट जो कहलाएगा, इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन. इसी तरह पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल if one end of all the resistors is joined together and similarly the other ends joined together. ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन शो कर रहा है फ्रेंड्स. इसमें वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहता है और करंट वेरी करता है. इसमें वोल्टेज वेरी करता है, करंट जो है वो सेम रहता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ सीरीज एंड हाउ डू वी चेक सीरीज और हाउ डू वी चेक पैरेलल कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स. सेल, पहले देखते हैं सेल क्या होता है.
Cell is a simple device to maintain a steady current in an electric circuit in is the electrolytic cell. एक डिवाइस में जो एक स्टडी करंट मेंटेन करने के लिए जो हमें डिवाइस चाहिए होता है उसे हम कहते हैं एक सेल. दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेल. और सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन इसमें भी होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? ई इक्वलेंट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ all the EMFs, sum of all EMFs, E1 plus E2 plus E3. So E is the equivalent EMF, and R equivalent internal resistance is R is equal to R1 plus R2 plus R3. R is the internal resistance. Similarly, parallel combination क्या होता है? E equivalent is equal to E1 R2 if there are three resistors, E1 R2 plus E2 R3 plus E3 R1. इन सब का सम सब करेंगे और डिवाइडेड बाई सम ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंसेस. R1 plus R2 plus 1 by R1 equivalent equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. This is basic idea of combination of cells. जूल्स लॉ. अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और आपने हीटिंग की बात नहीं की तो आपने पूरा आपका टॉपिक छूट ही गया लगभग. जूल्स लॉ. करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के कारण हीट भी जनरेट होगा. तो क्या कहता है जूल्स लॉ? इट स्टेट्स दैट हीट जनरेटेड इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट एंड ऑल्सो रेजिस्टेंस एंड टाइम. मतलब हीट जो अगर हीट को अगर हमको मालूम करना है क्या होगी वैल्यू. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर. हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम. इन सबको इक्वेट कर देते हैं, एक कांस्टेंट को यूनिटी मान लेते हैं. हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. इसको हम फर्दर वी और वी के टर्म में लिख सकते हैं. वी इज इक्वल टू आई आर हमें पता है तो वी इज सो हीट इज इक्वल टू वी आई टी. ठीक है, हीट इज इक्वल टू वी आई टी. सो और एंड अब अंदर कई सारे वैल्यूज में इन टर्म्स ऑफ वी और आर के टर्म में भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ. सो दो तो वैरायटी हम वी कैन मैनेज. इलेक्ट्रिक पावर. क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच वर्क इज डन बाई ए सोर्स ऑफ EMF in maintaining an electric current through a circuit is called electric power of the circuit, or the rate at which an appliance converts electric energy into other forms of energy is called its electric power. मतलब कुछ नहीं फ्रेंड्स, अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए आपको पता है आपके घर में कितना वोल्टेज सप्लाई हो रहा है. अगर आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको पता है करंट कितना फ्लो हो रहा है, सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा दीजिए. P is equal to VI is equal to I square R is equal to V square by R. So इसके तीन फॉर्मूले हैं पावर कैलकुलेट करने के. या तो आप P is equal to VI लगा सकते हैं, P is equal to I square R लगा सकते हैं, P is equal to V square by R लगा सकते हैं. सो एनी ऑफ द थ्री वैल्यूज आप लगाएंगे तो आपको पावर की वैल्यू मिल जाएगी. ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट. ठीक है. नाउ नेक्स्ट मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक सुपर कंडक्टिविटी. फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एक हल्का सा वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बट कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार पूछा गया हुआ अब तक. होता क्या है सुपर कंडक्टिविटी? इट इज़ द फिनोमेना इन विच मेटल कम्प्लीटली लूजेस इट्स रेजिस्टेंस एट ए सर्टन टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी. इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स, आपके पास कई सारे मेटल्स होंगे. आपने अगर किसी में रेजिस्टेंस चेक किया और आपके पास ऐसा कोई मेटल है जिसका आप एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रिड्यूस करते करते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहाँ उस मेटल पूरा रेजिस्टेंस लूज कर देगा एंड इट विल कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू कंडक्टर. 100% कंडक्टर बन जाता है. जहाँ रेजिस्टेंस लूज कर जाता है उसे हम कहते हैं सुपर कंडक्टर्स. और वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टिविटी अचीव होती है उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर. इसे भी आपको ग्राफ में दिख रहा है. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ये है नॉर्मल कंडक्टर और इस टेम्परेचर पर आते ही इसने पूरा रेजिस्टेंस लूज कर दिया और यहाँ बन गया सुपर कंडक्टर. और ये टेम्परेचर जो हो गया दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर. एज यू कैन सी इन ग्राफ दिस इज सुपर कंडक्टिविटी फ्रेंड्स. ठीक है. एंड सुपर कंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज सॉफ्ट सुपर कंडक्टर्स और जिसे हम कहते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर, और एक होता है हार्ड सुपर कंडक्टर जिसे हम कहते हैं टाइप 2 सुपर कंडक्टर्स. those metals which become superconductors easily on placing an external magnetic field are called soft superconductors. और इसका हार्ड क्या होता है? those do not become easily or those do not become superconductors when placing an external magnetic field. इसका एग्जांपल होता है फ्रेंड्स मोस्टली प्योर एलिमेंट्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक. और हार्ड को सुपरकंडक्टर्स का बेसिक एग्जांपल है लैंटनम, बेरियम, कॉपर सल्फेट. सो दीज आर बेसिक वेरी कॉमन एग्जांपल्स जिससे हम सुपर कंडक्टर्स बन सकते हैं. सो फ्रेंड्स ये था हमारा क्विक रिवीजन सीरीज ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी.
इसी तरह हम और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। फॉर मोर वीडियोस प्लीज़ बी टच विद अस। थैंक यू, टेक केयर।